हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम एस सी एफ एलसीएम का। ये हमारा दूसरा पार्ट है, जो कि आपका एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन चल रहा है उसका। ठीक है, इससे जो पहला पार्ट था उसमें हमने 1 से लेकर 23 तक आपके क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। और जिसने वो वीडियो हमारा नहीं दिखा है वो हम प्ले लिस्ट में जाके, आपका इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 224वां क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य है। तो दोस्तों नीचे आपको चार ऑप्शन रखें, 75 60, 12 60, 50 40, 25 20। तो दोस्तों 10 तक संख्या यानी कि आपका 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का हमको एलसीएम निकालना है। इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे छोटी संख्या दे रखी हो आपने तो आपको एलसीएम निकालना है, बड़ी दे रखी हो तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका आंसर। एलसीएम निकालते हैं आपका। दोस्तों वैसे निकालोगे आप इसको तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से करिए। तो पहले उठाते हैं सबसे छोटा ऑप्शन 12 60 आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें किस संख्या से इसमें भागने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका 7, इसमें देखिए 8 से भाग जा रहा है इससे। ठीक है, मतलब सभी संख्याओं से आपका भाग जाना चाहिए। इसमें 6 से जा रहा है, 7 से 7 एकम 7, 5 बचा आपका 56 हो गया, 8 से 8 एकम 8, 4 बचा 46। ठीक है, 8 में 40, 6 और आपका 60 हो गया। तो दोस्तों इसमें आपका 8 से भागने जा रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आप देखते हैं ऑप्शन डी, क्योंकि इससे बड़ी संख्या देखनी है हमको। 25 20 में देखिए इसमें आपको 6 से भाग जा रहा है, 7 से जा रहा है, 8 से जा रहा है और इन सबसे जा ही रहा है। तो यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं सबका जो एलसीएम होता है आपका 25 20 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। वैसे दोस्तों इसमें से आपको जा सकता है, लेकिन पूछा सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी से हम ट्राई करेंगे आपको निकालना ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21 36 तथा 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। तो दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, देखिए कि इन चारों संख्याओं में आपको वो संख्या देखनी है जो आपकी 21 से विभाजित हो, 36 से हो, 66 से हो। अगर देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर जो संख्या आपकी 21 से विभाजित होगी तो वो संख्या आपको 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 7 से भी होगी, आपको पता ही होगा। और जो संख्या आपकी 36 से विभाजित होगी या तो वो 6 से होगी या 6 से 2 बार होगी। ठीक है, और 6 से 2 बार नहीं हुई तो एक बार आपके 12 से होगी और एक बार आपकी 3 से विभाजित होगी। और जो 66 है वो आपका 6 से डिवाइड होगा और आपका 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं आपका ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, 18 66 24। अब देखिए इसमें ट्राई करते हैं आपका, इस संख्या में 7 से भाग जा रहा नहीं जा रहा है, तो 7 दूनी 14, देखिए भाग इधर देखते हैं आपका 18 66 24। तो 7 से भाग देंगे आप, कितने बच जाएगा, 2 बार। 7 दूनी 14, 4 बचा 40, 7 6 42, कितना बचा 4 46, 7 6 42, 4 बचा आपका 42, और ये आपका 7 6 42 हो गया। ठीक है, आगे आपको 4 बचता है, तो यानी ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा यहाँ पे। अब देखते हैं हम संख्या सी को, यानी कि ये आपकी 15 68 16। इसको देखते हैं हम, देखो 11 से डिवाइड करके। तो 11 से विभाजित का रूल क्या है आपका, कि उस संख्या के इधर से काउंट कर, इकाई अंक से काउंट करके जितनी आपकी विषम अंक हैं, यानी कि 1 3 और 5, ठीक है, इनका योग कितना होगा, 6 1 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। ठीक है, और जो आपके सम अंक हैं 1 6 और 1 आपका 1 6 1 कितना हो गया 8। तो दोस्तों इनका जो अंतर है आपका, ठीक है, कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। नहीं कितना आना चाहिए, या तो अंतर 0 आना चाहिए, आपको 11 आना चाहिए। तो ये संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी, तो इसका मतलब वो 66 से विभाजित नहीं होगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आपको ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें देखते हैं, देखो 11 से विभाजित करके पहला अंक 6 0 5 कितना हो गया 11 हो गया, माइनस 1 4 और 2 5 2 7, तो ये आपको 4 आ रहा है, तो ये भी आप 11 से विभाजित नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद के ऑप्शन 1 करेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ से दूसरा तरीका क्या है आपका, कि इसका आप एलसीएम ले लो। तो 21 36 और आपका 66 का लेना आपको एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम लोगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा इसको पड़ जाएगा। ठीक है, देखते ट्राई करते हैं आपका। इसको भाग देंगे आपका 3 से, तो 7 बार 12 बार और 22 बार। ठीक है, फिर देंगे आपको 3 से 7 4 22। अब देते हैं हम 2 से, तो 7 2 11, फिर 2 देते हैं आपका 7 1 आपको 11, फिर 7 से देते हैं
एक एक 11, फिर देते हैं हम 11 से, एक एक हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आ गया है 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, ये दोस्तों आपका निकल के आ गया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना आपको, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका यहाँ साफ साफ रखा है कि जो आपका पूर्ण वर्ग हो संख्या, पूर्ण वर्ग कब होगी? जब इसकी पावर जो है आपकी 2 की होंगी। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो ये पूर्ण वर्ग है आपका, यहाँ 2 है 2 की पावर 2, ये पूर्ण वर्ग है आपका, यानी कि 3 की स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है, गुणा ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए था आपका, तो इसमें एक 7 इसमें ऐड कर देंगे, और 11 2 होना चाहिए, तो इसमें एक आपको 11 ऐड कर देंगे। दोस्तों इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 21 34 44। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका 26वां। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कि दो असभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17 है। ठीक है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ऑप्शन है 17 9 13 39। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जब भी आपकी असभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या दे रखी हो, यानी प्राइम नंबर, ठीक है, तो उनका जो आपका एलसीएम होता है वो हमेशा उन संख्या का गुणनफल होता है। यानी कि मान लो आपकी संख्या दे रखी है 5, ठीक है, 7 11, तो दोस्तों जो इनका आपका एलसीएम होगा इन सबका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई क्या है आपका 117 यहाँ पे, तो 117 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 27। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों को 6 8 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र जो आपका छूटना नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी? तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले हम लेंगे 6 8 12 16 का एलसीएम लेंगे, 6 8 और 12 और 16 का एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 3 4 6 8, फिर 2 से करेंगे 3 2 3 4, फिर 2 से 3 हो गया आपका, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 से करेंगे आपका 3 1 3 और आपका 1, फिर हम करेंगे 3 से, तो आपका 1 ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 3 48, यानी कि जिनका एलसीएम जो आया है वो आपका 48 आया है। लेकिन दोस्तों आपका एलसीएम 48 जो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो जो आपके छात्रों की संख्या जो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वो आपके 48 के मल्टीप्लाई में होगी। कैसे कि 48 एकम 48, ठीक है, 48 दूनी 96, या तो 48 96 हो सकती है, या 48 थी आपका 144 हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे 96 आपका ऑप्शन में है, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 96 नहीं होता, ऑप्शन 144 होता, तो आपका आंसर 144 हो जाता। अगला आपका कि वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो, तो वह कौन सी आपकी? तो या तो एक काम कर लो आप, इन सभी संख्याओं को आपका छोटी संख्या से लेकर स्टार्ट करो। ठीक है, 36 से भाग दो, 48 से भाग दो, 112 से भाग दो। अगर भाग पूरा चला गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा, अगर भाग नहीं गया तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 36 है आपका, ठीक है, इधर आपका 48 है, इधर आपका 112 है। तो दोस्तों 112 कैसे होगा आपका, जैसे 16 से भाग करेंगे, 16 और 7 इसके फैक्टर हो जाएंगे 112 के। ठीक है, यानी कि वो जो संख्या आपकी 112 से विभाजित तभी होगी जब उसकी के जो संख्या है वो आपके 16 से विभाजित हो और साथ में आपकी 7 से भी विभाजित हो। तो देखिए दोस्तों इस संख्या देखते हैं, आपकी ऑप्शन ए चेक करते हैं। ठीक है, ये तो आपको साफ दिख रहा है कि 112 से विभाजित नहीं है, 16 से विभाजित करते हैं इसको। तो 16 दूनी 32, 2 बार गया, 4 और 40, 16 दूनी 32, 8 बचा, तो ये संख्या आपकी विभाजित नहीं है, तो ये दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा। 420 भी आपके 16 से देखते हैं, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 10 100, ये भी आपके 16 से विभाजित नहीं है। आप देखते हैं हम 1020, ठीक है, इसमें देखते हैं हम 16 से, तो आपका हो गया 16 कम 16, 16 6 96, 6 बार गया आपका, 6 बजे 7, ये भी आपके 16 से विभाजित नहीं हो रही है। आप देखते हैं 1008, तो देखते हैं दोस्तों 16 से विभाजित करके, तो 16 6 96 आपका 6 बार गया, 4 बचा, 48, 16 चौक 16 48, ठीक है, ये आपकी विभाजित है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो सकता है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं 11 से 20 को। वैसे दोस्तों चेक की जरूरत नहीं, क्योंकि बोला है न्यूनतम संख्या, ठीक है, क्योंकि 11 से 20 से बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबका 36 48 112 का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 1008। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका
कि 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं के विभाज्य लघुत्तम संख्या है आपकी, यानी कि 3 और 3 से अगली दो अभाज्य संख्या है। एक तो आपको 3 हो गई, उससे अगली कौन सी संख्या है अभाज्य 5, फिर आपकी 7। तो दोस्तों तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनका एलसीएम क्या होता है आपका तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 5 × 15 = 105, तो आपका आंसर हो जाएगा 105, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आप क्वेश्चन है आपका 30वां कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्त्य निकालिए। तो क्या निकालना है हमको, लघुत्तम समावर्त्य किसका, 24, 36 और 40 का। तो इसके दो तरीके हैं आपके, या तो इन संख्या को भाग दे दीजिए तीनों से अलग अलग, या इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 24, 36, 40 निकालते हैं आपका एलसीएम, तो 2 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, ये 18 बार, यह गया आपका 20 बार, ये 2 से देंगे आपका 6 बार, 9 बार और आपका 10 बार, फिर 2 से करेंगे हम तो ये आपको जाएगा 3 बार, ठीक है, ये आपका 9 ही रहेगा, और आगे आपका हो जाएगा 5, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको 9 ही रहेगा, तो ये आपको हो जाएगा 5, ठीक है। फिर हम करेंगे भाग आपका 3 से, तो 1 बार गया, 3 बार गया, 5 बार गया, फिर हम 3 से करेंगे तो 1 बार 5 बार, फिर हम 5 से करेंगे तो आपका 1 1 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तब तक हमको भाग करना है तो नीचे आपको सभी संख्याएं 1 1 ना आ जाएँ, तो इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 × 24, 24 × 72, और 72 पंजे कितने होते हैं आपका 360, ठीक है, यानी 360 आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। यानी कि जो संख्या आपकी 360 है वो आपका 24, 36 और 40 तीनों से डिवाइड होगी। देखिए यहाँ पे 120 आपको 36 से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, और 240 भी आपका 36 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 480 आपका 40 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 24 से हो रहा है, और 36 से हो रहा है, लेकिन पूछा क्या आपसे लघुत्तम समावर्त्य है, यानी कि हमको छोटी संख्या निकालनी होती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो वह पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों पहले हमको निकालना है 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, या आप 12, 15, 20 से भाग कर देख लीजिए। इसमें देखिए दोस्तों 15 से भाग करिए आप 400 में, तो 15 से आपको भाग 400 में नहीं जाएगा, ठीक है। 1600 में भाग नहीं जाएगा 15 से, 10 बचा 100, ठीक है। 3600 में 15 30 कितना बचा 60, इसमें आपको भाग जा सकता है, और ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग भी है। देखिए ये सब पूर्ण वर्ग तो आपको सारी संख्याएं 36 जा सकता है आपका, अब 12 जाएगा 20 से जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन बोलना क्या न्यूनतम संख्या, तो आपको न्यूनतम क्या हो जाएगी 900, 900 में आपका 12 से भाग जा रहा है, 15 से जा रहा है, आपका 20 से जा रहा है, और आपकी पूर्ण वर्ग संख्या भी है। चलो अब करते हैं एलसीएम निकाल के, तो 2 से भाग देंगे 6 बार, 15, 10, फिर 2 से 3, 15 और आपका 5, फिर हम 3 से देंगे तो 1, 5, 5, फिर हम देंगे 5 से तो 1 1 1, तो कितना आ गया आपका 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5। तो दोस्तों बोला क्या आपसे पूर्ण वर्ग बोला है, ये आपको ध्यान रखना है चीज़, ठीक है, कि विभाज्य भी हो पूर्ण वर्ग भी हो। तो पूर्ण क्या करेंगे, देखिए 2 आपके 2 आ रहे हैं, जोड़े ही मानना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए। और घन निकालना हो तो बोलता है पूर्ण घन हो तो आपका 3 3 के पेयर में आना चाहिए सब संख्याएं। तो 2 2 के पेयर में 2 तो है आपका, 3 नहीं है 5 नहीं है, तो क्या करेंगे हम 2 गुणा 2 है ही आपका, 1 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, एक आपकी 5 ही कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 थी, 12 थी 36, 36 और 5 55 25, यानी 36 गुणा 25 कितना होगा आपका 900, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या आपकी क्या होगी। तो पहले देखिए दोस्तों आपको पूर्ण वर्ग बोला इसमें, तो देखिए दोस्तों 500 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, 600 भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं, यानी कि किसी का स्क्वायर नहीं है, तो या तो आपका आंसर 900 होगा या आपका आंसर 400 होगा। तो हमको क्या करना है इसमें, देखिए 400 में भाग दीजिए, 10 से जा रहा है, 20 से जा रहा है, 15 से, लेकिन 400 में भाग आपका नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया 900, ठीक है। क्योंकि 900 में आप 10 से भाग जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा। अगर आपको करना हो एलसीएम से तो कैसे करेंगे लेके, तो 10, 15 और 20 का लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। दोस्तों अगर आप एलसीएम लेकर करोगे तो कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, यहाँ से करोगे तो आपको 10-15 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। तो दोस्त देंगे 5 बार, ये आपको 15, ये आपका 10, फिर 2 से 5, 15 और आपका 5, ठीक है। फिर हम करेंगे 3 से, तो आपका 5, 5, 5, फिर हम 5 से देंगे आपका, तो 1 1 1 हो गया। तो कितना हो गया आपका 2 गुणा
3 गुणा 5, लेकिन बोला कि आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और एक इसमें कर देंगे 5 की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लो, गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 तिया 12 पंजे 60 तिया 180 और 180 पंजे होते हैं आपके 900, यानी 900 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचाने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा। ठीक है, न्यूनतम माने कि छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या करेंगे, आपका एलसीएम निकाल लेंगे इन सबका। किस किस का, आपका 1 मीटर का और आपका 85 सेंटीमीटर का हमको निकालना है एलसीएम। दोस्तों हम क्या करेंगे, जो आपका मीटर इसको हम पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे। और दोस्तों 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपका, 100 होता है। ठीक है, तो ये 100 हो गया, ये आपका 85 हो गया। इनका निकाल लेंगे हम एलसीएम। तो 2 से काटेंगे 50 बार, ये आपका 85, फिर 2 से आपका 25 बार और ये आपका 85 रहेगा। फिर काटेंगे 5 से, ये आपका 5 रहेगा, ये आपका 17 रहेगा। फिर हम 5 से काटेंगे आपका 1 और ये आपका 17, फिर हम करेंगे 17 से। ठीक है, 1 आपका आ गया। तो दोस्तों ये कितना आ रहा है आपका, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 100 गुणा 17 कितना हो गया आपका 1700, यानी कि 1700 सेंटीमीटर आपका एलसीएम आ गया। नहीं देख किसमें रखा होगा, मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट क्या करेंगे, आपको 1700 में दे देंगे आपका 100 से भाग, तो यानी कि 2 जीरो कट गया, आपका 17 आ गया, 17 मीटर। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हों तो वो कौन सी संख्या होंगी आपकी। 4 ऑप्शन दिए हों, 1021, 1008, 995 और आपका 992। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस देखिए, आपका 16 में 3 गया, आपका कितना बचेगा 13, 18 में 3 गया, 5 गया, कितना बचा 13, 21 में से 8 गया आपका 13, यानी इन सब संख्या घटाने पर आपका बराबर आएगा। देखिए 16 माइनस के 3 शेष बचा था आपका कितना आएगा 13, और 18 माइनस के 3, 18 माइनस के 5 तो कितना आएगा 13, आगे आपका 21 माइनस के 8 तो ये आपको 13। तो दूसरे जब एलसीएम निकालना हो तो आपको यहाँ पे संख्या जो आएंगी आपकी समान आएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमको 16, 18 और आपका 21 का निकालना पहले एलसीएम। इनके एलसीएम निकाल के आपको 13 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले इनके एलसीएम निकालते हैं, आपका 16, 18, 21 का। तो 2 से भाग देंगे आपका 8, 9, 21, फिर 2 से जाएंगे आपका 4, 9 और आपका 21, फिर 2 से 2, 9, 21, 2 से 1, 9, 21, फिर दोस्तों यहाँ भाग देंगे हम 3 से, तो 1, 3 और आपका 7, फिर 3 से 1, 1, 7, फिर हम 7 से देंगे तो आपका 1, 1, 1 बचेगा। ठीक है, तो इनकी कर देंगे आपसे मल्टीप्लाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा आपका 7। ठीक है दोस्तों, आपका 2 है तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 थी 48, 48 थी आपका 144 और गुणा 7 कितना हो गया 7 चौक 28 की 8, कैरी बचा 2, 7 चौक 28 2, 30 की 0, कैरी 3 बचा आपका 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि आपका 1008 आ गया। और माइनस कर देंगे इसमें आपका 13, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 995। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 आपका शेषफल बचता हो। तो देखिए दोस्तों 48 में से 38 माइनस करेंगे तो आपका 10 बचेगा। ठीक है, 64 में 54 माइनस करेंगे तो आपका 10 बचेगा, 90 में से आपका 80 माइनस करेंगे तो आपका 10 बचेगा, और 120 में से 110 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे शेष सब आपका बराबर बचेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 48, 64, 90 और 120 को निकाल लेना है एलसीएम। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसके एलसीएम निकाल के इसमें से आपको माइनस कर देना है कितना 10, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 48, 64, 90 और 120 का जो आपका एलसीएम होता है वो कितना होगा, वो होता है आपका 28, 80। ठीक है, निकाल लेना इसको, इसमें से कर देंगे माइनस के 10 माइनस, तो आपका होगा 28, 70, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको ऑप्शन देखते हैं कैसे करते हैं।
ठीक है, कि 3 से, यदि 3 से करेंगे तो आपका 1 शेष में बचेगा, तो यानी कि अगर इसमें से हम 1 माइनस कर दें तो 97 62 हो गया आपका, -1 97 63, या हम इस -1 करेंगे आपका तो 97 आपका 65, इसमें -1 करेंगे आपका कितना आएगा 97 64। तो दोस्तों ये संख्या जो करके आई नीचे वाली, ये सभी आपके 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो जो संख्या डिवाइड नहीं होगी तो वो तो आपका आंसर वैसे नहीं होगा। तो क्या रूल है 3 से डिवाइड होने का आपका, कि सभी अंकों का योग आपका 3 से विभाजित हो। तो देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। तो 9 7 16 और 6 22 और 2 आपका 24। तो दोस्तों ये आपकी डिवाइड हो सकती है 3 से। अब हम आगे चेक करते हैं, 9 7 16 और 6 22 और 3 25। देखिए 25 से आपको 3 से डिवाइड नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 9 7 16 और 6 22 और 5 27, ये आपका आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं हम, 9 7 16 और 6 22 और 4 26, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपके 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, आपके ऑप्शन बचते हैं आपके 2, एक ऑप्शन ए, एक आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, 5 से डिवाइड करते हैं संख्या को तो आपका शेष में कितना आता है, आपका 3 आता है, ये दे रखा है क्रम से, ठीक है, 3 आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपकी संख्या क्या थी, 97 63 थी आपकी, 97 63, एक इधर आप तक का था 97 और आपका 66। तो इसमें से हम देखो अगर 3 माइनस कर देते हैं तो वो संख्या आपकी 5 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 97 60 आपका, इधर आपका 3 97 63। तो देखिए ये आपकी डिवाइड नहीं है 5 से, ये आपकी डिवाइड है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आप एलसीएम निकालने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप क्या करना होगा कि पहले 3 5 7 9 का आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है, और साथ में देखा आपको 4 अंकों की। देखो बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। यहाँ देख लिया आपने, अब निकालते हैं इसको बेसिक से। तो पहले हम निकालते हैं 3 5 7 9 का, देखो डिफरेंस कितना है आपका, 3 में से 1 गया आपका 2, 5 में 3 गया 2, इनका एलसीएम निकालेंगे पहले आपका, 3 5 7 और आपका 9, तो भाग देंगे पहले 3 से, तो एक बार 5 7 3, फिर 3 से आपका 1 5 7 और आपका 1, फिर 5 से तो 1 1 7 1, फिर आपका 7 से तो 1 1 1 1, ठीक है। कितना हो गया आपका, 3 3 9 9 5 45 और 45 7 कितने होते हैं आपका, ये आपको होता है 315, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें कि 4 अंकों संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या, तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की आपकी 9999, इसमें भाग देंगे हम 315 से, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा आपका, कितना हो गया 945। तो कितना बचा आपका, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया आपके 5, इसको 9 को उतार लेंगे तो 315 एक बार जाएगा, 315 हो गया, ठीक है। तो 9 5 गया 4, 4 में गया आपको 3, 5 3 गया आपका 2, ये बचता है आपका 234, यानी 315 का जो आपका 31वां गुणज होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, 315 में 31 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, क्या आपका 315 गुणा आपका 31, तो 31 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा 9765, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों अभी आपका आंसर नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, आपको दे रखा 3 में से आकर आपका 1 माइनस करो कितना बचेगा 2, और 5 में से आपका 3 माइनस करो 2 बचेगा, ठीक है। 7 में से 5 माइनस करोगे आपका 2, 9 में से 7 माइनस करो 2 आपसे, क्यों बचेगा, तो देखिए इस संख्या विभाजित करने पर आपका शेषफल दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों हम 2 माइनस करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा 97 63। दोस्तों यहाँ से कम आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा इसको करने में। जो मैंने बताया ऑप्शन से मेथड वो आपका सबसे बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन आपका कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 या 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका हर बार 7 आता है। तो कैसे निकालेंगे, आपका 25 40 60 का निकाल देंगे आपका एलसीएम और इसमें आपका 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या आपको निकल के आ जाएगी। तो कैसे आएगी, देखिए पहले एलसीएम निकालते हैं आपका 25 40 और आपका 60 का, 5 से भाग देते हैं सीधा, आपका 5 बार गया आपका, ये आपका 8 बार गया, ये आपका 12 बार गया। अब देते हैं हम 4 से, तो एक बार ये 5 का 5 रहेगा आपका, ये 2 बार, ये आपका 3 बार, फिर 2 से देते हैं 5 1 3, फिर 3 से देंगे आपका, तो 5 1 1, फिर आपका 5 से देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको निकलेगा। तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 से 120, 120 पंजे आपका कितना होता है, 1 मिनट सेकंड, 25 5 हो गया आपका 8, 4 दूनी 8, 2 बार गया आपका, ठीक है। 2 से आपका 1 हो गया आपका, 5 हो गया आपका,
4 तिया 12, तो 5 चौक 20 दूनी 40 तिया 120, 120 पंजे कितना होता है आपका 600 होगा। ठीक है, 120 पंजे आपको होगा 600, और 600 प्लस में 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका 607। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार शेष आपका 3 बचता हो। तो इसमें क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे और उसमें से आपका 3 जोड़ देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15, 20, 36 और 48 निकालते पहले आपका एलसीएम। पहले देखिए इसमें भाग देते हैं आपका 4 से, 15, 5, 9। देखो 2 देंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, सीधा हम 4 से भाग देते हैं आपका 936 आपका 12 चौक 48, फिर हम देते हैं आपका 3 से, तो 5 बार, 5 बार आपका 3 बार, या आपका 4 बार। अब देंगे हम 4 से, एक और 3 से देते हैं। ठीक है, 5, 5, 1, 4, फिर हम देंगे इसमें 4 से, तो आपका 5, 5, 1 और आपका 1, फिर हम 5 से देंगे तो आपका 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपको 4 तिया 12, 12, 12, 36, ये आपका हो गया 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये 4 तिया 12 तिया 36 होगा आपका। ठीक है, गुणा 4 पंजे 20 हो गया, तो 36 दूनी 72 होता है, यानी कि आपका 720 आ गया आपका। और फिर क्या करेंगे हम 3 शेष बचा था तो 3 इसमें आपका ऐड कर देंगे, तो यानी कि 723 होगी। ठीक है दोस्तों, तो 723 आपका आंसर होगा, यानी कि 15, 20, 36 और 48 को 723 से भाग देंगे तो हर बार आपका 3 शेष बचेगा। ठीक है, अगला आपका कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 14 और 26 होंगे। तो ऑप्शन क्या है आपका 82, 62, 102 और आपका 92। तो हम क्या करेंगे, देखिए 24 में से आपका 24 14 माइनस करिए, कितना बचा आपका 10, आपका 36 में से आपका 26 माइनस करिए तो कितना बचा 10 आपका, यानी कि 24 36 का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो निकाल लेंगे आपका, तो उसमें से आपका 10 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 36 का देखिए क्या करना है आपको, जो बड़ी संख्या है उसमें आपका 1 के मल्टीप्लाई करो, तो 36 भाग जा रहा है 24 नहीं जा रहा है, 2 से देखिए 36 में 72 से कट रहा है, 24 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है आपका। ठीक है, तो यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा 72 और माइनस के 10, यानी कि आपका 62 आपका आंसर आ गया। चाहो तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो कि 24 से भाग दो 62 में आपका इन सब में, फिर आपका 14 शेष बचना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 कि 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में आपका 23 शेषफल रहता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम करना हमको 38 57 का निकालना आपको एलसीएम। ठीक है, 38 का और 57 का निकालना हमको एलसीएम। तो देखिए दोस्तों 19 से भाग देंगे पहले, तो 19 दूनी 38, 29 57, फिर 2 से 1 3, फिर 3 से आपका 1 1, तो कितना आ गया आपका 19 गुणा 2 गुणा 3, 38 तिया कितना होता है आपका 114, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 114। लेकिन दोस्तों अभी आपका आंसर नहीं आया है, हमको क्या निकालना है, देखो 114 में ऐसी संख्या से आपको गुणा करना है कि जो आपके 900 और 1000 के बीच में आ जाए। अब देखो 100 100 अट्ठे कितना होता है आपका 800, 14 अट्ठे आपका 112 होता है, यानी कि इसमें 8 गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं इसमें 8 की, कितना आ जाएगा आपका, तो 8 चौक 32 2 कैरी 3 आपका 8 एकम 8 3 11 की 1 कैरी 1 बचा आपका 8 एकम 8 और 1 आपका 9, यानी 912 आ गया। ठीक है, ये लेकिन ये दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसको आंसर टिक कर देंगे तो आपका आंसर नहीं होगा, लेकिन दे रखा है आपका कि प्रत्येक मामले में आपका 23 शेषफल बचता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको आपका, तो इसमें आपका 23 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी 912 तो संख्या आपकी जो 38 57 से डिवाइड हो जाती है, और 23 ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा कि वो संख्या आपकी 38 57 डिवाइड करने पर 23 शेषफल देती है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 935, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कि 42 18 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13 17 और 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। तो क्या करना है हमको, एक काम करते हैं इसको, देखिए पहले निकालते हैं हम 13 17 19 का एलसीएम। तो देखिए दोस्तों इनका एलसीएम कैसे निकालना है आपको, यहाँ पता होगा आपको तीनों संख्या आपकी अभाज्य हैं, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होता है आपका, इन तीनों संख्याओं का आपका गुणनफल होता है। तो 13 17 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा
4199। ठीक है। अब दोस्तों आपको दे रखा है कि हर हमेशा समान शेष पर 10 बचता है, तो जो आपका लेस है यानी कि एलसीएम प्लस के शेष कितना हो जाएगा आपका बराबर 4199 प्लस के आपका 10, यानी कि आपकी संख्या आ गई 42,9। अब आपसे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 4218 में से घटाई जाने में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 4218 में से अगर आपका घटाओगे 42,9 तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। अगर ये नहीं दिया होता आपका तो आपका 4209 आपका आंसर हो जाता, लेकिन बोल रखा है आपके 4218 से कितना कम है, तो देखिए आपका 9 कम है इससे। ठीक है, यानी 9 आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका कि 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में आपका शेषफल जो आपका 1 हो। तो ऑप्शन है 981, 983, 991 और आपका 997। तो यहाँ पे हम 2, 5, 9, 11 लेंगे आपका एलसीएम। ठीक है, और फिर उसमें आपका 1 जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करिए इसको एक बार, 5, 9, 11। फिर हमको 5 से करेंगे 1, 1, 9, 11। फिर हम 9 से करेंगे 1, 1, 1, 11। फिर हम करेंगे 11 सीधा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो 5 दूनी 10 और 11 नुमा 99, तो यानी कि 10 गुना 99 कितना हो गया आपका 990। अब इसमें शेषफल बच रहा है आपका 1 प्रत्येक दशा में। ठीक है, तो आपका इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि आपको 991 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, जो संख्या निकल के आएगी 990, ये आपका वो संख्या निकल के आएगी जो आपकी 2, 5, 9 और 11 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपको शेषफल 1 बचता है, तो यानी इससे एक संख्या आपकी एक्स्ट्रा होगी। अगला क्वेश्चन आपका कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 8, 14, 32 और आपका 41 शेष बचता है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे देखिए, तो इसका मतलब ये चारों संख्या, इसको ऑप्शन से करते हैं कैसे करेंगे। इसका मतलब ये चारों संख्या आपकी अगर 12 से डिवाइड की जाए तो आपका 8 शेषफल आना चाहिए इसमें। तो एक काम करते हैं, सब में से हम 8 माइनस कर देते हैं, तो 170 आपका हो गया, माइनस के 8 आपका 178 हो गया। ठीक है, इसमें माइनस 8 करेंगे आपका ये कितना आएगा आपका 168 होगा। ठीक है, इसमें से माइनस के 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका 172। तो यानी कि दोस्तों ये संख्या जो निकल के आई 170, 178, 168, 172, ये संख्या आपकी 12 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, दोस्तों 12 से डिवाइड कब होंगी संख्या ये आपकी, जब ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो, आपकी 4 से भी हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अब देखो हम 3 से रूल क्या था 3 से विभाजित होने का, कि उस संख्या में सभी अंकों का योग आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 1 देखते हैं, 7 और 1 8 नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 7 15 16 ये भी नहीं हो रहा है, 8 से 14 15 ये आपका हो सकता है, 7 2 9 10 आपका ये भी नहीं हो रहा है। तो यानी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, 176 आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों आपकी 176 ऐसी संख्या है कि जो आपका 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करोगे तो उसमें 8, 14, 32 और आपका 41 शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपने किया ऑप्शन से तो आपका मुश्किल से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर बेसिस करोगे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, फिर उसमें से आपको 4 माइनस करना होगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मैथ, रीजनिंग और जीएस के वीडियो मिलते रहते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी एग्जाम संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।